वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द इम्प एंड द प्रेजेंट ब्रेड। ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे ढंग से सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। कहानी की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि कहानी का नाम है, इस चैप्टर का जो नाम है हमारे सामने है द इम्प एंड द प्रेजेंट ब्रेड, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है टॉल्स्टॉय। थोड़ा सा पहले राइटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टॉल्स्टॉय, जिनको लियो टॉल्स्टॉय के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म रूस के अंदर हुआ था और ये काफ़ी विख्यात एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग प्रकार के नॉवेल्स, प्लेज या पोएम्स या स्टोरीज को भी लिखा है। इनका जन्म 1829 को हुआ था, जिनकी डेथ 1910 को हुई थी। इन्होंने अपनी कुछ फेमस जो इनके स्टोरीज थी उनमें से हैं वार एंड द पीस एंड द अन्ना कैनेरिया। ये बहुत ज़्यादा इनकी फेमस हुई है। इस चैप्टर को लिखने वाले भी टॉल्स्टॉय हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर में आने वाले कुछ नए शब्दों को हम जानते हैं। इम्प, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है द इम्प। द इम्प का मतलब होता है छोटा शैतान। शैतान होता है लेकिन वो अभी थोड़ा छोटा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, ठीक है। और डेविल, डेविल जो होता है वो इस छोटे शैतान का मास्टर होता है, मतलब ये बड़ा शैतान होता है। होते दोनों ही शैतान है लेकिन इम्प थोड़ा छोटा शैतान होता है। डेविल जो होता है इम्प का मास्टर होता है, मतलब बड़ा शैतान होता है। तो हम यहाँ पर छोटा शैतान और बड़े शैतान से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट ब्रेड, ब्रेड का यहाँ पर मतलब खाने वाली ब्रेड से नहीं है। ब्रेड का मतलब यहाँ पर रोटी से है, रोटी जो हम खाते हैं उससे है। प्रेजेंट मतलब होता है किसान। तो कहानी शुरू होती है एक किसान जिसके पास एक रोटी होती है और दो शैतान होते हैं इसमें। एक होता है छोटा शैतान जिसे द इम्प कहा गया है, एक होता है उसका मास्टर बड़ा शैतान जो उसको गलत काम करने के लिए एडवाइस देता है, वो है यहाँ पर डेविल। दोनों ही दुष्ट होते हैं, दोनों ही पृथ्वी से बाहर अपने पाताल लोक में रह रहे होते हैं, क्योंकि वो धरती पर तो आएंगे तो यहाँ पर तो देवता भी निवास करते हैं ऐसा माना जाता है। ये एक पूरी लोक कथा पर आधारित है, लोगों के द्वारा कही हुई एक कथा है जो इस स्टोरी में हम पढ़ रहे हैं। होता क्या है इसके अंदर, एक किसान होता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। इतना होता है कि उसके पास जितना मतलब वो जितना कमाता है अनाज बेचकर उसमें वो खुश होता है। तो किसान क्या करता है, सुबह उठता है, अपने खेत की तरफ बढ़ जाता है, खेत की तरफ जाता है और हल जोतने का काम करता है, जैसे कि सभी किसान करते हैं। सुबह वो थोड़ी जल्दी निकल जाता है और साथ में एक रोटी अपने साथ रख लेता है नाश्ते के रूप में। सोचता है कि हल जोत कर जब मैं थक जाऊंगा या मुझे भूख लगेगी तो मैं वो रोटी खा लूंगा। किसान ऐसा सोचता है, रास्ते में जाता है, अपने खेत में पहुंचता है, रोटी को कपड़े से ढक कर झाड़ियों के पास रख देता है और चला जाता है अपना काम करने के लिए। हल लगाता है, तैयार करता है और जो अपने उनके जो बैलें वगैरह होती है उसको बांधता है और हल जोतना सुबह सुबह शुरू कर देता है। किसान अपना हल जोतने में व्यस्त रहता है। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे एक इम्प, इम्प मतलब कि ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, छोटा शैतान, ये झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ होता है और देख रहा होता है किसान को हल जोतते हुए। उस वक्त वो इम्प किसान की एब्सेंस में उसकी रोटी को चुरा लेता है। किसान हल जोत कर आता है, उसे भूख लगती है, थोड़ी देर वो अपने उसके हल जोतने वाले जो होते हैं अपने बुल वगैरह इनको भी खोल देता है। किसान आकर हाथ धोकर अपनी रोटी तलाशता है क्योंकि भूख का समय हो चुका होता है। देखता है मैंने रोटी तो यहीं रखी थी ढक कर उसको कोट पर, लेकिन वो रोटी कहाँ चली गई। उसी वक्त किसान इधर उधर देखता है कि कौन ले गया, कोई जानवर खा गया या कोई चुरा कर ले गया, पर किसान को कोई भी दिखाई नहीं देता। किसान सोचता है जिसने भी मेरी ये रोटी चुराई है शायद उसको मुझसे ज्यादा भूख लगी होगी, तभी तो वो मेरी रोटी चुरा कर गया है। भगवान उसका भला करे, जिसने भी मेरी रोटी चुराई है वो अच्छे से पेट भरकर रोटी खा ले। कोई बात नहीं, मैं तो कुएं का ठंडा पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझा लूंगा, भूख को मार लूंगा। इस तरीके से किसान रोटी चुराने वाले आदमी के लिए भला बुरा नहीं कहता, बल्कि अपने मुंह से अच्छे ही शब्द कहता है कि जरूरतमंद, उसको वो ज्यादा जरूरतमंद था जिसने मेरी रोटी को चुराया है, उसको अच्छे से पेट भर के रोटी मिल जाए, भगवान उसका भला करे। ये बात जो है इम्प झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ सुन रहा होता है। उससे बड़ा आश्चर्य होता है कि धरती पे लोग एक दूसरे की बुराई नहीं करते क्या, और मेरा तो काम ही यही है क्योंकि मैं एक शैतान हूँ और धरती पे लोगों के अंदर बुराइयां पैदा करना ही मेरा काम है। और वो जाकर अपने मास्टर इम्प जो होता है वो अपने मास्टर डेविल जो कि बड़ा शैतान होता है, डेविल बड़ा शैतान है, उसको जाकर कहता है कि मास्टर जी या सर मैं क्या करूं, मैंने उस आदमी की किसान की रोटी तो चुरा ली, मुझे लगा कि रोटी चुराने पर किसान मुझे कुछ ना कुछ भला बुरा कहेगा, मेरी बुराई करेगा, मुझे गाली गलौज करेगा, जिससे
क्या होगा, धरती पर नफरत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, या उस किसान के मन में नफरत पैदा होगी। पर उस किसान ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, उसने तो बल्कि मेरे लिए अच्छे शब्द बोले और कहा कि जिसने भी रोटी चुराई हो उसका भला हो। ऐसा सुनकर डेविल कहता है, इम्प तुम कोई काम के नहीं हो। छोटे शैतान को कहता है बड़ा शैतान डेविल कहता है, इम्प तुम तो कोई काम के नहीं हो छोटे शैतान। इस तरीके से अगर तुम काम करोगे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें धरती पे हर एक इंसान के बीच में नफरत पैदा करनी है, उनके मन में से हमें बुरे शब्द निकालने हैं या गाली गलौज वाले शब्दों का उच्चारण करवाना है। पर अगर तुम ऐसा काम करोगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा और तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं होगा। जिस अवस्था में तुम अभी हो या जिस पोजीशन पे तुम अभी हो तुम वैसे ही रहोगे। इम्प चाहता है कि उसे भी एक अच्छा ऑनर मिले अपने पाताल लोक के अंदर। तो इम्प कहता है कि मुझे एक मौका और दीजिए। तो बड़ा जो शैतान होता है डेविल, वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ। अगर तुमने ये नहीं किया, 3 साल के अंदर अंदर धरती पर जाकर लोगों के बीच में नफरत पैदा नहीं की, अपशब्द उनके मुंह से नहीं बुलवाए, तो मैं तुझे हॉली वाटर में भेज दूंगा। अब वैसे बच्चों अगर हम कहें तो जो हॉली वाटर होता है वो एक पवित्र पानी या कह सकते हो शुद्ध पानी का कुंड होता है, जल होता है, जो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, अच्छा है हमारे देवी देवताओं के लिए। जैसे गंगा जल का हम छींटा देते हैं या यूज करते हैं गंगा जल को। लेकिन अगर यही शैतान लोगों को हॉली वाटर में डाल दिया जाए तो उनका होता है डेथ हो जाती है, क्योंकि शैतान लोग हॉली वाटर को सहन नहीं कर पाते। वो पवित्र पानी को शैतानों मतलब उनके लिए तो तेजाब का काम करती है। तो डेविल यही धमकी उसे देता है, डेविल उसे यही धमकी देता है, कहता है कि अगर तूने ठीक से काम नहीं किया, धरती पर जाकर लोगों के बीच में नफरत पैदा नहीं की, तो मैं तुझे उठाकर हॉली वाटर में डाल दूंगा। तो हॉली वाटर शैतानों के लिए तेजाब का काम करती है, एक तरीके से उनकी डेथ भी इसके अंदर हो जाती है डलने की वजह से। ये सुनकर इम्प जो होता है छोटा शैतान, वो डर जाता है, कहता है नहीं, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अब अपनी गलती दोहराऊंगा नहीं, बल्कि जो मुझसे गलती हुई है इस बार उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा। तो बड़े शैतान जो होते हैं वो 3 साल का समय देते हैं, 3 साल का समय देते हैं इम्प को, छोटे शैतान को। कहते हैं मैंने तुझे 3 साल दिए, जैसा करना है, जो योजना बनानी है, जैसा करना है तेरे तरीके से जा और धरती पर जाके लोगों के बीच में नफरत जो है वो पैदा कर, उनके मुंह से अपशब्द निकलवा, उनके मन में एक दूसरे के लिए नफरत भर दे। तो इम्प सोचता है ठीक है, तो इम्प सोचता है शुरुआत उसी किसान से करनी चाहिए जिससे मैं रोटी चुरा कर लाया हूँ, वही तो मेरी गलती सुधारेगा। इस तरीके से इम्प जो है अपना जो छोटा शैतान होता है अपना रूप बदल कर एक मजदूर का, वर्किंग मैन होता है मजदूर, एक मजदूर का रूप धारण करके या कह सकते हो शैतान अपना रूप बदल कर किसके पास चला जाता है, उसी किसान के पास चला जाता है जिसकी उसने रोटी चुराई होती है। किसान तो सोचता है कि एक मजदूर है, इसे काम की जरूरत है, और इस तरीके से वर्किंग मैन बनकर जो छोटा इम्प होता है वो किसान के खेत में काम करने लग जाता है। किसान को भी उससे थोड़ी सी हमदर्दी होने लगती है, किसान भी उससे बातचीत करने लगता है, और जो शैतान होता है वो मजदूर का रूप धारण करके किसान के खेत में ही काम करने लगता है। दोनों एक दूसरे से के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि छोटे शैतान के पास 3 साल का समय होता है नफरत पैदा करने के लिए किसान के मन में। उसी वक्त छोटा शैतान एक योजना बनाता है, वो कहता है कि अगर इंसान को लालच दिया जाए तो इंसान के अंदर का जानवर क्या होता है, जाग जाता है। अभी तक क्योंकि किसान गरीब है इसलिए ये गरीबी के जीवन को ही शांति और संतुष्टि से बिता रहा है। अगर इस किसान को मैं किसी तरीके से अमीर बना दूं तो अमीर बनने के बाद इस किसान के शौक भी अमीरों जैसे हो जाएंगे और कुछ ना कुछ ये गलत हरकत भी उसमें करेगा और अपने मन में नफरत भी पैदा करेगा। इस प्रकार से छोटा इम्प, छोटा शैतान अपने डेविल बड़े शैतान को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए एक योजना बनाता है और कहता है जाकर इस किसान के पास प्रेजेंट ब्रेड, जिसकी वो रोटी चुरा कर लाता है, दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। तो छोटा शैतान किसान को कहता है कि आज इस साल तुम फसलें मेरे अनुसार बो, तुम्हारे खेत में बहुत सारी फसल है, जैसा मैं कहता हूँ वैसे फसलों को बो तो आपका मुनाफा अच्छा होगा। तो किसान सोचता है कि ठीक है, बताओ भाई कैसे बोनी है। उसी वक्त वो कहता है फर्स्ट ईयर में, पहले साल फसलों को, जो उनकी क्रॉप्स होती हैं पहले साल फसलों को, वो कहते हैं कि आप क्या करो, सारी की सारी फसलों को जमीन के निचले भाग में बो दो, ठीक है, जिसमें जमीन के नीचे भाग में थोड़ी नमी होती है और फसलों को पानी मिलता रहता है। तो किसान कहता है ठीक है मजदूर, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही काम करता हूँ। तो वर्किंग मैन की बात सुनकर, वर्किंग मैन होता कौन है, छोटा शैतान होता है, बदला हुआ रूप होता है उसका। तो किसान उसकी बात सुनकर पहले साल अपनी सारी फसलों को, अपनी क्रॉप्स को क्या कर देता है,
जमीन के नीचे वाले हिस्से में बो देता है। उसी साल ज्यादा बारिश नहीं होती, बाकी किसानों की फसलें जल चुकी होती है, लेकिन इस किसान की फसलें बहुत अच्छी तरीके से उगती है और इस साल हर साल से ज्यादा मुनाफा होता है। इतना ज्यादा अनाज उग चुका होता है कि अगर पूरे साल भी उन्हें बेचा जाए तो भी अनाज क्या है, ज्यादा ही है। ऐसा देखकर वो गरीब किसान जिसकी रोटी चुराई गई होती है वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे बड़े काम के आदमी हो, इससे पहले मैंने इतना मुनाफा कभी नहीं कमाया और तुम्हारे कहने पर एक ही साल में मुझे इतनी सारी अनाज पैदा हो गया या इतना सारा मुनाफा हुआ। मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहता हूँ या तुम्हारे सलाह के अनुसार ही काम करना चाहता हूँ। तो छोटा शैतान यही चाहता था कि ये मुझे मेरी सलाह को या मेरी बात को माने। उसका काम धीरे धीरे आसान हो रहा था। दूसरा साल आया, दूसरे साल में भी बारिश ज्यादा नहीं हुई थी। तो इस साल दूसरे साल में किसान को कहा उस शैतान ने, इंप ने ही, कि इस साल क्या करो, अपनी फसलों को पहाड़ों पर जाकर क्या कर दो, बो दो। मतलब कि टेरेस फार्मिंग के रूप में फसलों को क्या करो, बो देना। इसी तरीके से किसान सोचता है कि पिछले साल भी इस मजदूर की वजह से ही मेरे को काफी लाभ हुआ था और इस बार भी मैं क्या करता हूँ, इसी की सलाह को मानता हूँ। किसान जाता है और अपनी सारी फसलों को इस बार हिल्स, पहाड़ों की तरफ लगा देता है, जैसे टेरेस फार्मिंग के रूप में किया जाता है। बारिश आती है, इतनी अच्छी बारिश की वजह से फसलें और ज्यादा दुगनी रूप से क्या होती है, उग जाती है। दूसरे साल भी उस गरीब किसान को बड़ा मुनाफा होता है। पहले साल भी होता है, दूसरे साल भी होता है। अब किसान बड़ा खुश होता है। अरे उसे लगता है इतना सारा अनाज कि मैं भरपेट खाऊं या बेचूं तो भी मेरे पास इतना है कि मैं मतलब काफी साल तक काम ना भी करूं ना तो भी मेरे पास बहुत सारा अनाज है। अब क्या करूं इतने सारे अनाज का, ऐसा वो किसान सोच रहा होता है जिसकी रोटी चुराई गई होती है। अब शैतान तो उसके पास होता ही है लेकिन रूप बदल कर रहता है, इसलिए किसान उसे पहचान नहीं पाता। किसान को लगता है ये मजदूर मेरे लिए बड़ा ही क्या है, लकी है, मेरा बहुत फायदा इस मजदूर की तरफ से हो रहा है, वजह से हो रहा है। पर किसान ये नहीं जानता कि वो मजदूर जानबूझकर किसान को अमीर बनाने की एक योजना बनाता है, ताकि जब किसान अमीर बन जाए तो उसके अंदर का जानवर जाग जाए और अमीर बनने के बाद इंसान अपनी खुशियों को गलत तरीके से ढूंढता है, जैसा कि इस किसान ने भी किया। कुछ समय बीतता रहा, दोनों एक दूसरे पर विश्वास भी करने लगे। अब उस वर्किंग मैन ने, जो मजदूर होता है, वो किसान को कहता है इतना सारे अनाज का तुम क्या करोगे। किसान कहता है मुझे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो वो कहता चलो इस अनाज को पीस कर, क्रश करके इससे एक नई चीज बनाना सिखाता हूं मैं तुम्हें। किसान सोचता है कि इससे भी क्या बन सकता है और वो छोटा शैतान एक वोडका बना देता है। वोडका एक तरीके की रशियन ड्रिंक होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं शराब होती है। और एक बार वोडका पीने की आदत किसी को लग जाए तो वो आदत जल्दी से छूटती नहीं है, चाहे शराब कोई भी हो। एक बार पीने के बाद इंसान उसे रोज पीने की ट्राई करता है। किसान भी ऐसे ही होता है। एक बार किसान क्या करता है, अपने सारे की सारी जितनी भी बची हुई फसल होती है उसको किस में कन्वर्ट कर लेता है, उससे क्या बना लेता है, वोडका। वोडका एक शराब का नाम है जो रशियन ड्रिंक होती है। अब छोटा इंप कहता है इसे पीकर देखो, बड़ी अच्छी लगती है पीने में। और किसान, जो गरीब किसान होता है, जो अब अमीर बन चुका है, वोडका का घुट भरता है, उसे पीता है, बहुत अच्छी लगती है उसे। एक बार पीता है, अगले दिन फिर पीता है, फिर तीसरे दिन फिर पीता है। मतलब कहने का कि अब वो किसान वोडका को रोज पीने लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। खुद नहीं पीता, मतलब खुद तो पीता ही है, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी बांटता है, अपने पड़ोसियों को भी देता है। और इस तरीके से वो किसान बड़ा खुश और रहने लगता है, क्योंकि अब वो अमीर बन चुका है, अमीरों जैसे उसमें शौक पैदा हो चुके हैं, ड्रिंक करने की उसमें आदत पड़ चुकी है। वो भोला भाला सीधा सा किसान जो कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता था, अब गलत सलत भी थोड़ा बहुत बोलने लगा है। इस तरीके से छोटा इंप या शैतान अपने काम में क्या हो रहा था, कामयाब हो रहा था, क्योंकि वोडका की सहायता से वो किसान में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बीतता है, किसान एक अपने घर में दावत रखता है और अपने सभी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और बाकी किसानों को बुलाता है। और उन किसान की वाइफ भी उस दावत में शामिल होती है। किसान की वाइफ भी उस दावत में शामिल होती है। सभी लोगों को वोडका, जो कि शराब बनाई जाती है, वो सर्व की जाती है, सर्व परोसी जाती है। और किसान की वाइफ भी लोगों को, जो गेस्ट आए हुए होते हैं, उनको अपने हाथ से दे रही होती है वोडका। पर होता क्या है, अचानक से किसान की वाइफ के हाथ से वोडका का गिलास गिर जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से गिलास टूट जाता है और उसके अंदर रखी हुई सारी वोडका बिखर जाती है जमीन पर। ऐसा देखकर किसान अपनी वाइफ पर चिल्लाने लगता है, उस पर बहुत गुस्सा करता है। कहता है, ओ मूर्ख औरत, ये कोई पानी का गिलास नहीं है जो तूने नीचे गिरा दिया, ये बहुत बड़ी और महंगी शराब थी, तुझसे एक पानी का गिलास, एक वोडका का गिलास भी नहीं संभला। ऐसा देखकर
किसान की वाइफ को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि आज इन्हें हो क्या गया है, दारू के नशे में इन्होंने मुझसे इस तरीके से बात की और सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये देखकर छोटा इम्प जो वर्किंग मैन होता है बड़ा खुश हो रहा होता है। उसे लगता है कि अब मेरे दारू ने किसान में क्या करने लगा है, परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। ड्रिंक करने के बाद किसान बेकाबू हो जाता है, उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। अभी वो अपने पत्नी पर चिल्लाया है, थोड़ी देर बाद देखना इसमें और क्या क्या होगा। छोटा शैतान बड़ा खुश हो रहा होता है और जाकर अपने डेविल बड़े शैतान को बुलाकर लाता है और कहता है, चलो सर आज आपको मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। आपने मुझे 3 साल का समय दिया था ना धरती पर नफरत पैदा करने का, देखो मेरे काम की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। बड़ा डेविल कहता है, चल मैं खुद चलकर देखूंगा, तू झूठ भी तो बोल सकता है। तो डेविल मतलब बड़ा शैतान छोटे शैतान के साथ किसान की पार्टी में आ जाता है। दोनों रूप बदल कर होते हैं इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। बड़ा डेविल देख रहा होता है कि देखता हूँ कि पार्टी में सभी लोग अभी जो अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि किसान जो है अपनी वाइफ पर चिल्ला रहा होता है और उसे लगातार डांट भी रहा होता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। और इसी बीच में एक दूसरा किसान और आता है अपना घर का काम वगैरह अपना जो मतलब खेत होता है उसका काम पूरा करके, काफी थका हुआ होता है। सोचता है कि चलो ये पार्टी चल रही है, मैं भी चला जाता हूँ। जाकर देखता है तो उस पार्टी में क्या दी जा रही होती है, वोडका सर्व की जा रही होती है। उस दूसरे किसान को लगता है कि मैं भी काफी थका आ रहा हूँ, अगर एक गिलास मुझे भी दे दी जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, या एक घुट पिला दी जाए तो मैं भी पीना चाहूंगा। वो आकर चुपचाप किसानों के बीच में बैठ जाता है, पर जिस किसान की पार्टी होती है, जिसकी रोटी चोरी होती है, वो उस पर ध्यान नहीं देता और उसे एक बूंद भी पानी का नहीं पूछता और ना ही उसे वोडका देता है। इस तरीके से वो दूसरा किसान सोच रहा होता है कि मुझे भी अगर दे पिला दे तो मैं भी पार्टी का मजा ले लूं, थोड़ी अपनी जो प्यास है उसे बुझा लूं। लेकिन वो वहां पर बैठा रहता है, इंतजार करता है, पर जिसकी पार्टी होती है वो उस नए किसान को पूछता तक नहीं है कि आप चाय लेंगे। चाय तो खैर वहां पे मिल ही नहीं रही थी, आप वोडका पियेंगे या पानी पियेंगे या आप बैठिए। काफी देर तक वो दूसरा किसान इंतजार करता है, लेकिन जो होस्ट होते हैं पार्टी के वो उन्हें पूछते तक नहीं है। बाद में वो सोचता है कि भाई ये तो मुझे दे ही नहीं रहे, तो मुझे चलना चाहिए। और उसके जाने के बाद जो किसान होता है वो कहता है कि ऐसे कैसे मैं हर किसी को वोडका पिला दूं, काफी महंगी ड्रिंक है ये। जो भी आएगा, जिसको मैंने आमंत्रित भी नहीं किया है, जिन लोगों को मैंने बुलाया भी नहीं है, वो भी अगर मेरी पार्टी में आ रहे हैं तो मैं उन्हें वोडका नहीं पिलाऊंगा। ये बात सुनकर किसान के मुंह से डेविल को बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि डेविल तो खुद बड़ा शैतान होता है। उसे लग रहा होता है कि अब किसान में नफरत पैदा होने लगी है, क्योंकि ये वही किसान है जो एक रोटी चुरा जाने पर भी कह रहा था कि कोई बात नहीं, भला हो। लेकिन अब ये किसान अमीर बन चुका है, अगर ये चाहता तो उस बिन बुलाए मेहमान को भी एक गिलास वोडका सर्व कर सकता था। लेकिन अब इस किसान में लालच भर गया है, क्योंकि ये अमीर हो चुका है। अमीर होने के बाद इंसान के अंदर का जानवर जागने लगता है। अमीरी जैसे जैसी बढ़ती रहती है वैसे वैसे इंसान गलत कामों को अपनाना शुरू कर देता है, और सबसे पहले गलत कामों में दारू ही इंसान, शराब ही क्या करता है, अपनाता है। शराब पीना वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और राइटर ये भी कहना चाह रहे हैं, शराब का भी हमें इसमें मतलब बताना चाह रहे हैं, चेतावनी देना चाह रहे हैं कि शराब पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और एक बार पीने के बाद उसकी जब लत लग जाती है तो उससे हम मेंटली रूप से भी क्या हो जाते हैं, परेशान रहने लगते हैं, और हमारा व्यवहार भी बहुत खराब होता है, जैसा कि इस किसान का हो रहा है। जो नेक दिल इंसान किसान था वो पूरी तरीके से बदमाश होता जा रहा है, डेविल की तरह। थोड़ी देर समय निकलता है। अब डेविल कहता है कि क्या हुआ, और भी कुछ होने वाला है इस पार्टी में, या इतना ही दिखाने के लिए मुझे लेकर आया है? तो छोटा इम्प अपने डेविल को कहता है, रुकिए, अभी देखिए धीरे धीरे होगा क्या क्या। इन सभी लोगों को एक गिलास पीने दो वोडका का, फिर देखना इनमें क्या परिवर्तन आएगा। थोड़ी देर बाद पहला गिलास सभी लोग जो कि महफिल में आए होते हैं या पार्टी में आए हुए होते हैं वो उठाते हैं और पीने लगते हैं। एक गिलास पीते ही सभी किसानों में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि नशा चढ़ जाता है उनको शराब का, और सारे के सारे किसान फॉक्सेस जैसे हो जाते हैं। फॉक्सेस मतलब लोमड़ियों जैसे बिहेव करने लगते हैं। सभी लोग, सारे किसान लोमड़ी बन जाते हैं पहला गिलास पीते ही। और लोमड़ी बनने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो लोमड़ी का रूप धारण कर लेते हैं। लोमड़ी बनने का मतलब है कि लोमड़ी जैसे वो चालाक बन जाते हैं। सभी हंस रहे होते हैं, ठराके मार मार के एक दूसरे की बड़ाइयां कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की झूठ बोल बोल कर एक दूसरे की क्या कर रहे होते हैं, बड़ाई। एक दूसरे को ऊपर चढ़ा रहे होते हैं, या कहते हैं ना पुल बांध रहे होते हैं तारीफों के, जैसे कि लोमड़ी बांधती है, झूठ बोलना या फिर इस तरीके से अपनी मीठी मीठी बातों में किसी को उलझा लेना। तो पहला गिलास जब सारे किसानों को पिलाया जाता है वोडका का, तो सभी लोग
फॉक्सेस की तरह बिहेव करने लगते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, झूठी तारीफ करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। तो डेविल कहता है अच्छा, तो इन लोगों में मतलब इंसानियत खत्म होती जा रही है और ये धीरे धीरे जानवर बनते जा रहे हैं। ऐसा देखकर डेविल को बड़ा मजा आ रहा होता है और डेविल अपने छोटे शैतान की प्रशंसा कर रहा होता है, उसकी प्रेज कर रहा होता है कि वाह, तूने काम तो बड़ा अच्छा किया छोटे शैतान, मैंने 3 साल का तुझे समय दिया था, पर 3 साल में तू अपनी गलती को बहुत अच्छे से सुधार रहा है। देखो लोगों में कितना परिवर्तन आ रहा है, एक दूसरे को बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए भला बुरा भी बोल रहे हैं। फिर छोटा जो डेविल होता है वो कहता है अभी रुकिए आप, अभी तो इनमें और भी क्या आएंगे, परिवर्तन आएंगे। तो वो कहता है दिखाओ, मैं यहीं पर हूँ। उसके बाद एक गिलास और भरते हैं, सेकंड ग्लास वोडका पीते हैं। एक गिलास पीते हैं तो लोमड़ी जैसा बिहेव करते हैं, दूसरा गिलास वोडका का पीते हैं तो सारे किसान अब वॉल बन चुके होते हैं। वॉल्स का मतलब होता है भेड़िए, भेड़ियों की तरह वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। छोटी सी एक बात पर सारे किसान पार्टी में एक दूसरे से फाइटिंग करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं और फाइटिंग करते करते एक तरीके से वो जानवरों की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस तरीके से डेविल को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, उसे लग रहा होता है इतने सीधे साधे किसान आज जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, केवल और केवल नशा लिया। और इस वजह से इम्प को भी बड़ा मजा आ रहा होता है और कहता है अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो असली चीज तो देखनी बाकी है, आप रुकिए, देखिए कहानी का मजा तो अभी और भी आगे। इस तरीके से डेविल सोचता है कि अब और क्या होने वाला है, तीसरा गिलास इन्हें पीने दो। जैसे ही सारे किसान वोडका का तीसरा गिलास पिएंगे तो अपने आप से इनका काबू क्या होगा, हट चुका होगा और फिर ये सारे के सारे पिग सुअरों की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, सुअर बन जाएंगे सारे के सारे। डेविल को इंतजार होता है उनके तीसरे गिलास का। थोड़ी देर बाद तीसरा गिलास सर्व किया जाता है, सभी किसान वोडका एक बार और पीते हैं, तीसरा गिलास मतलब एक बार बार पिए जा रहे हैं। तीसरा गिलास जैसे ही सारे किसान पीते हैं तो सारे के सारे पिग्स सुअरों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, मिट्टी में लोटपोट होते हैं, कीचड़ में गिर जाते हैं, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाते हैं, बाल खींचने लग जाते हैं। कुल मिलाकर पूरे के पूरे वो सुअरों की तरह जानवर बन चुके होते हैं। अब किसान उन्हें कहता है भाई रुक जाओ, पर किसान खुद भी उन सब में शामिल हो जाता है क्योंकि उसने भी तो वोडका पी रखी होती है। डेविल और छोटा इम्प देख रहे होते हैं कि किस तरीके से एक दावत के अंदर इस तरीके से फाइटिंग चल रही है जैसे कोई आतंक मच रखा हो। इस तरीके से दोनों शैतानों को बड़ा मजा आ रहा होता है कि हमने धरती पे लोगों के बीच में क्या पैदा कर दी, दुश्मनी पैदा कर दी, नफरत फैला दी और यही तो हमारा काम था। इस तरीके से दोनों शैतानों को बड़ा मजा आ रहा होता है। जो किसान होता है वो सबको कहता है कि अब अपने अपने घर जाओ, पार्टी खत्म हो गई है। किसान सभी किसानों को, दूसरे किसानों को बाहर तक छोड़ने आता है, जो गरीब किसान होता है, और छोड़ने आता है। गरीब अब नहीं होता, वो अमीर बन चुका होता है। अब अमीर किसान बोलेंगे उसे। अमीर किसान उसे छोड़ने आता है, किसानों दूसरे किसानों को, और जाते जाते सारे किसान मिट्टी में गिर जाते हैं। वो खुद भी कीचड़ में गिर जाता है, लोटपोट हो जाता है और सूअरों की तरह मिट्टी में इधर उधर लुढ़कता रहता है। उसकी हालत देखकर उसकी वाइफ को लगता है कि वोडका का असर इन पर बहुत ज्यादा हो चुका है। इस तरीके से छोटे शैतान और बड़े शैतान को मजा आ रहा होता है लोगों के बीच में नफरत या दुश्मनी पैदा करके। सब लोग चले जाते हैं, किसान भी अपने घर में आ जाता है। अब बात करता है बड़ा शैतान और छोटे शैतान। डेविल पूछता है इम्प से, ये सब तुमने किया कैसा, आखिर वोडका तुमने बनाई कैसे और कैसे इसके अंदर इतना चेंजेस आ गए लोगों के अंदर? क्या तुमने उस वोडका में लोमड़ी का, भेड़िए का या सुअरों का, इनका खून मिक्स किया है क्या? उस वोडका को बनाने में क्या तुमने इन तीनों जानवरों का खून मिक्स किया है? ऐसा डेविल कहते हैं इम्प को, जिसको पीते ये सारे जानवर, ये सारे किसान ऐसे जानवर बन गए। ये सुनकर डेविल कहता है, ये सुनकर इम्प कहता है, नहीं नहीं बॉस, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने इस वोडका में किसी जानवर के खून को मिक्स नहीं किया है, बल्कि मैंने इस वोडका के अंदर पिलाने के बाद एक इंसान के अंदर छुपे हुए जानवरों को बाहर निकाला है। मैंने इस वोडका के अंदर किसान के जितने अनाज थे उनको क्रश करके डाल दिया और एक नशीली क्या बना दी है, इससे मैंने वोडका एक दारू बना दी और इसको मैंने किसान को पिलाना शुरू किया। जैसे वो किसान पीने लगा उसमें नशा बढ़ने लगा, उस शराब के नशे में इंसान वैसे भी बहक जाता है। इस तरीके से मैंने इस वोडका को बनाया। इम्प की बात सुनकर डेविल को बड़ा अच्छा लगता है और डेविल उसकी प्रशंसा करता है और कहता है, अब तुम अपने एक हाई ऑनर को पाओ, मतलब अब तुम्हारा स्थान मुझसे भी क्या हो चुका है, ऊंचा हो चुका है। इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। तो ये कहानी हमें बताती है 3 तरीके के नुकसान।
पहला नुकसान तो शराब से, शराब वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीने से वैसे ही इंसान का जो मानसिक संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है, जैसा कि किसान का हुआ। दूसरा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है लालच। जैसे इंसान के पास हद से ज्यादा कोई चीज आती है, चाहे वो पैसा हो या कोई और चीज, तो इंसान में पागलपन सवार हो जाता है और वो गाली गलौज करने लगता है, दुर्व्यवहार करने लगता है और बुराइयों का सामना करने लगता है। तीसरा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है बहुत ज्यादा भरोसा करना। हद से ज्यादा किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेने से भी कई बार हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है शराब से होने वाले खतरों को भी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से जो सही है आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु स्टोल द प्रेजेंट ब्रेड? किसान की रोटी किसने चुराई थी? आंसर है द इम्प। आंसर नंबर बी, एक छोटा शैतान था जिसने किसान की रोटी चुराई थी। क्वेश्चन सेकंड, द इम्प चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू अ? जो छोटा शैतान था उसने अपना रूप बदल लिया था, तो वो क्या बन गया था? वो बन गया था वर्किंग मैन। आंसर है बी, वर्किंग मैन मतलब मजदूर। मजदूर बनकर ही तो वो किसान के साथ काम करने गया था। थर्ड, द पीजेंट क्रश्ड द ग्रेन एंड मेड फ्रॉम इट? जो किसान था, जब छोटे शैतान ने उसे बताया तो किसान ने अपने अनाज को क्रश कर लिया, मतलब उसका चूरा कर लिया, और उससे क्या नई चीज बनाई थी? तो आंसर है वोडका, सी, वोडका एक शराब का नाम है। द डेविल, द इम्प एंड द फॉरगिव हिम फॉर अ फॉर्मर मिस्टेक? जो बड़ा शैतान था डेविल, उसने बाद में छोटे शैतान की क्या की थी? प्रशंसा की थी ना, तो प्रेज, उसकी प्रशंसा की थी क्योंकि उसने 3 साल में अपनी गलती सुधार ली थी, इसलिए उसे अपनी गलती के लिए माफ भी कर दिया था। अब हम बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड। छोटे शब्दों में इसका आंसर देना है अपने को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड द इम्प स्टील द पीजेंट ब्रेड? छोटे शैतान ने किसान की रोटी किस प्रकार चुराई थी? हम जानते हैं कि छोटा शैतान ने ही रोटी चुराई थी, कैसे चुराई ये बताना है। द इम्प वॉज सिटिंग बिहाइंड द बश। बश का मतलब होता है झाड़ियाँ, जो हल जहाँ पे चल रहा था वहां पर खेत में जो झाड़ियाँ थी। छोटा शैतान झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। वेयर द पीजेंट हिड द ब्रेड? जहां पर अब किसान ने अपनी रोटी को भी क्या किया था? छुपाया हुआ था, कपड़े के अंदर लपेट के झाड़ियों के पास में रोटी रखी हुई थी और वहीं पर झाड़ियों के पीछे छोटा शैतान भी बैठा हुआ देख रहा था। द एन इम्प स्टोल इट? और छोटे शैतान ने रोटी को चुरा लिया था। व्हेन ही वॉज प्लगिंग? जब ही यहाँ पर किसान के लिए, जब किसान क्या कर रहा था? प्लगिंग, प्लगिंग मतलब होता है हल चला रहा था, तब उसके हल चलाते वक्त छोटे शैतान ने चुपके से उसकी रोटी को चुरा लिया था। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द प्रेजेंट से व्हेन ही लॉस्ट हिज ब्रेकफास्ट? जब किसान का ब्रेकफास्ट मतलब कि उसकी जब रोटी खो जाती है तो किसान उस वक्त क्या कहता है? आंसर है द पीजेंट सेड, किसान कहता है आई शैल नॉट डाई ऑफ हंगर, कि रोटी चली गई तो कोई बात नहीं, मैं भूख से मरा नहीं जाऊंगा, या भूख से मैं मर नहीं जाऊंगा कि मेरी कोई रोटी कोई और ले गया है तो। Whoever took the bread needed it? जिसने भी मेरी रोटी को चुराया है उसको मुझसे ज़्यादा शायद भूख लगी होगी, इसलिए ही उसने मेरी रोटी को चुराया है। तो इस तरीके से किसान अपनी रोटी चुर जाती है उसकी, या चुरा लेता है जब इम्प, तो उसे वो कुछ भी भला बुरा नहीं कहता, उसके लिए कुछ अच्छा ही कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी ईयर्स डिड द डेविल गिव द इम्प टू मेक थिंग्स राइट? जो बड़ा शैतान डेविल होता है वो छोटे शैतान इम्प को कितना समय देता है अपनी गलती को सुधारने के लिए? तो आंसर है 3 ईयर्स। बड़ा शैतान डेविल जो होता है वो इम्प को 3 साल का समय देता है कि आप अपनी गलती को सुधारो और वापस जाकर उस किसान में नफरत पैदा करो, और वो ऐसा कर भी देता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट हैपन टू द पीजेंट क्रॉप इन द फर्स्ट ईयर? पहली साल के अंदर किसान की जो फसल होती है वो किस प्रकार की होती है, मतलब कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि उससे फायदा होता है तो फसल बहुत अच्छी होती है। आंसर है द प्रेजेंट क्रॉप वाज वेरी गुड। पहले साल में किसान की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी तरीके से उग जाती है। नॉट ओनली हैड ही इनफ टू लास्ट हिम, केवल ऐसा नहीं है कि केवल मतलब इतनी फसल हो कि वो इस साल ही उपयोग करे, हद से ज्यादा उसके पास अनाज उग जाता है जिसको वह कई सालों तक भी यूज करे तो भी वो कम नहीं होगा। फॉर द होल ईयर, पूरे साल यूज करने के बाद भी फसल जो है वो या अनाज जो है वो उसके पास और बचा हुआ रहेगा। कुल मिलाकर फसल पहले साल में बहुत अच्छी होती है दूसरे किसानों के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पीजेंट डू विद द एक्स्ट्रा ग्रेन ही हैड? बचा हुआ एक्स्ट्रा जो अनाज था उससे किसान ने क्या किया?
आंसर है ही मेड वोडका फ्रॉम इट। किसान ने अपने बचे हुए अनाज से वोडका, वोडका एक वाइन का नाम है, एक शराब का नाम है जो रशियन ड्रिंक होती है। बचे हुए अनाज से किसान ने वोडका बना लिया। He began to drink it himself, और बनाने के बाद किसान उसे पीने भी लगा। खुद भी पीता था, दोस्तों को भी बांटता था, और कुल मिलाकर गलत आदतों में किसान अब पड़ने लगा था। How did the peasants behave after having first glass of vodka? जब सभी किसानों को बुलाया गया था दावत में, अमीर किसान ने, तो सभी लोगों ने जब पहली ग्लास वोडका का पिया, शराब का पिया, तो वो कैसे बिहेव करने लगे? द पीजेंट बिहेव लाइक फॉक्सेस, वो लोमड़ियों की भांति बिहेव करने लगे, लोमड़ियों की जैसे बिहेव करने लगे। दे बिगेन टू से गुड वर्ड्स, सभी किसान एक दूसरे के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करने लगे, मतलब झूठी तारीफें करने लगे। अबाउट ईच अदर, एक दूसरे की, जैसे कि लोमड़ी करती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। अब वर्ड्स लिमिट्स को थोड़ा बढ़ा देना है। व्हाट डिड द पीजेंट नॉट अंडरस्टैंड व्हेन ही लिफ्टेड हिज कोट? जब किसान जाता है हल जोतने, तो अपनी रोटी को जब वो गायब देखता है तो वो क्या करता है? आंसर है व्हेन ही लिफ्टेड हिज कोट, वो अपने कोट को देखता है, झड़काता है, उसे पलट कर देखता है कि रोटी कहाँ गई। ही फाउंड द ब्रेड मिसिंग, तो वो देखता है, कोट को जैसे देखता है तो रोटी का टुकड़ा वहां नहीं होता। ही शुक इट, शुक का मतलब होता है कोट को झड़काना या फटकारना, कि रोटी कहाँ गई, वो अपने कोट को झटकाता है। ही थॉट ही वाज नो वन हियर, और किसान सोचता है कि यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, तो रोटी आखिर लेकर कौन गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैपेंड व्हेन द इम्प एडवाइज द पीजेंट टू शो द क्रॉन ऑन द हिल? क्या होता है जब वो वर्किंग मैन, मजदूर जो होता है, या शैतान सलाह देता है किसान को अपनी फसल को दूसरे साल में पहाड़ों पर बोने की? द पीजेंट शो द क्रोन, किसान जो होता है अपने कौन को या अनाज को, फसल को पहाड़ों पर बो देता है। ऑन द हिल, पहाड़ों पर बोता है। नॉट ओनली हैड ही द पेजेंट इनफ ग्रेन, उस साल बारिश अच्छी होती है, फसल भी दुगुनी होती है। केवल किसान के पास जो फसल है वो क्या होती है? पर्याप्त ही नहीं होती टू लास्ट हिम, उपयोग करने के लिए। फॉर द ईयर, पूरे साल भर तक किसान उस फसल का बहुत अच्छे से उपयोग करता है, तो भी फसल और ज्यादा बच जाती है। बट ऑल्सो मच टू स्पेयर, और फसल इतनी ज्यादा होती है कि एक साल यूज करने के बाद भी फसल उसके पास अतिरिक्त रूप में पड़ी रहती है, जिसी से ही वो वापस वोडका बनाता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डिड द पीजेंट बिहेव व्हेन हिज वाइफ फेल एंड ग्लासफुल स्प्लैश्ड ऑन द फ्लोर? किसान का बिहेवियर कैसा था जब उसकी वाइफ गिर जाती है, उसके हाथ से वोडका का जो गिलास होता है वो गिर जाता है, पूरी शराब जमीन पर बिखर जाती है, तो किसान ने अपनी वाइफ के साथ कैसा बिहेव किया होता है? आंसर है व्हेन हिज वाइफ फेल एंड द ग्लास फुल स्प्लैश्ड ऑन द फ्लोर, वाइफ के हाथ से जब गिलास गिर जाता है और वोडका बिखर जाती है जमीन पर, ही स्पोक एंग्रीली, तो किसान बड़े ही गुस्से से उससे बात करता है, गुस्से से उसे डांटता है, फटकारता है सभी मेहमानों के सामने। डू यू थिंक दैट दिस गुड ड्रिंक इज अ डर्टी वाटर फुलिश वुमेन, और ये एक फिक्स लाइन अपनी बीवी को सभी के सामने कहता है डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, इज दिस गुड ड्रिंक, कि या ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, जो वोडका थी उसे वो अच्छी ड्रिंक बता रहा है। गुड ड्रिंक इज अ डर्टी वाटर, क्या ये गुड ड्रिंक एक गंदा पानी था जो तुमने इसको नीचे जमीन पर गिरा दिया? फुलिश वुमेन, मूर्ख औरत, तुम्हें नहीं पता इतनी महंगी वोडका को तुमने यूं ही नीचे वेस्ट कर दिया। इस तरीके से वो बड़े गुस्से में अपनी बीवी से बोल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द पीजेंट बिहेव आफ्टर हैविंग हैड देयर थर्ड ग्लास ऑफ ड्रिंक? तीसरा ग्लास वोडका का पीने के बाद किसानों में क्या परिवर्तन आता है, उनका बिहेव कैसा हो जाता है? पीजेंट बिहेव लाइक एनिमल्स, तीसरा ग्लास पीने के बाद वो सुअरों की भांति बिहेव करने लगते हैं, जानवरों की भांति उनका व्यवहार हो जाता है। दे मेड स्ट्रेंज नॉइसेस एंड शाउटेड विदाउट नोइंग व्हाई, सारे किसान एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, आवाजें निकालने लग जाते हैं, एक दूसरे को भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वोडका का नशा इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि वो अपना आपा खो देते हैं, इसलिए वो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं। What was the imp's answer when the devil asked him about mixing the blood of animals in the drink? लास्ट के अंदर डेविल इम्प से पूछते हैं, क्या तुमने इस ड्रिंक में, इस वोडका में जानवरों का खून मिलाया है, जैसे फॉक्स, वॉल्व और पिग का? तो आंसर क्या रहता है इम्प का? छोटा शैतान डेविल को क्या आंसर देते हैं? द इम्प आंसर was that the blood of wild animal is in man.
इम्प छोटा शैतान कहते हैं कि मैंने इस वोडका में किसी भी जानवर का खून नहीं मिलाया, मैंने तो इंसान के अंदर जो जानवर है बस उसको क्या कर दिया, जगा दिया है, जो कि सभी इंसानों में होता है। एन इम्प सेड, इम्प ने कहा, When men have extra money, जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, जरूरत से ज्यादा धन आ जाता है, they looks for ways to getting pleasure out of it, तो इंसान अपना दूसरा आनंद का दूसरा तरीका खोज लेता है और जिसमें वो सबसे पहले दारू को या शराब को ही अपनाता है। इस तरीके से वो आंसर करते। अब हम देखते हैं अपने लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच यू? इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर देना है हमें। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, आपको ये लाइन अच्छे से देखनी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का होना हमेशा नुकसानदायक ही होता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो शराब हो, या फिर किसी चीज की बुरी आदत हो। जरूरत तक रहेगा तब तक इंसान कंट्रोल में रहता है, जैसे ही वो हद से ज्यादा मिलने लगती है तो इंसान अपने अंदर छुपे हुए जानवरों को बाहर निकाल देता है। जैसे इन द स्टोरी व्हेन द पीजेंट वाज एक्सेस कॉर्न, इस कहानी के अनुसार किसान पहले गरीब था, संतुष्टि से और अपना जीवन जी रहा था, शांति से जी रहा था, लेकिन जैसे ही इम्प ने उसे भड़काया और ज्यादा उसके खेत में अनाज उग गया, व्हेन द पीजेंट हैज एक्सेस कॉर्न, जैसे ही किसान के खेत में अनाज ज्यादा होने लगा पहले और दूसरे साल में, ही अंडरटेक्स हार्मफुल एक्शन, उसी वक्त किसान अपने आप पे मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया और गलत आदतों को उसने अपनाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उसने एक्स्ट्रा उगे हुए अनाज का उपयोग वोडका बनाने में किया, जो एक शराब है। ही बिहेव्ड लाइक एनिमल, और उसके बाद शराब पीने के बाद वो जानवरों की भांति व्यवहार करने लगा। एंड स्पोक एंग्रीली टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से भी एक ग्लास गिरने से, वोडका गिरने से बहुत बुरी तरह व्यवहार किया, उसे भला बुरा भी कहा। The peasants had excess vodka and lay making alloys, इसके अलावा उसने खुद तो पीता ही था, साथ में अपने बाकी किसानों को भी वोडका को पिलाया, और पीने के बाद सभी किसान अपना जो मानसिक संतुलन थे उसे खो चुके थे, और वोडका पीने के बाद दे ले मेकिंग अनोइस, वो जानवरों की तरह आवाजें करने लगे, एक दूसरे से फाइट करने लगे, लड़ने झगड़ने लगे, लाइक अ पिग, सुअरों की तरह उनका व्यवहार होने लगा। दे हिट वन अनदर एंड अनदर ऑन द नोज, सभी किसान एक दूसरे को लड़ने झगड़ने लगे और एक दूसरे की नाक पर भी मुक्का मारने लगे। इस प्रकार से ये कहानी हमें बताती है कि जरूरत से ज्यादा जब किसी इंसान को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका गलत उपयोग ही करता है। इस प्रकार से जितना जरूरत है उतनी ही चीजों का इंसान के पास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड द imp succeed in his plan to corrupt the gentle peasant? इस कहानी के अनुसार बताइए कि छोटे शैतान ने, जो इम्प था, उसने किस प्रकार से एक नेक दिमाग वाले आदमी को, किसान को भ्रष्ट बना दिया था पूरी तरीके से। क्या किया उसने ऐसा? आंसर, द इम्प सक्सेड इन हिज प्लान, छोटा शैतान अपने प्लान में, अपनी योजना में कामयाब हो चुका था। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज द पीजेंट टू शो grown in the lay down dumb place, पहले साल में वो जब वर्किंग मैन बना, मजदूर बनकर आया, और पहले साल बोला किसान को कि अपनी फसलों को नीचे, जमीन के नीचे हिस्सों पर उगा देना। उस वजह से पहले साल में किसान ने उसकी सलाह को माना। He had spare corn, और उसके पास बहुत अच्छी फसल उगी, पहले साल में इतनी उगी कि वो अगले साल ना भी उगाए तो भी बहुत पर्याप्त थी। The next year he advised the peasant to show on the hill, अपनी फसलों को दोबारा दूसरे साल अब अपनी फसलों को पहाड़ों पर उगाने के लिए उसने सलाह दी, और किसान ने इम्प की सलाह को मान भी लिया, और उस वक्त भी अच्छी बारिश होने की वजह से फसल और ज्यादा क्या हो गई, 4 गुना बढ़ गई। Here the imp misguided द पीजेंट, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इम्प एक तरीके से तो भला ही कर रहा है ना, किसान का फसलें अच्छी उगा रहा है, लेकिन नहीं, वो भला एक बार कर रहा है, लेकिन जैसे ही फसल अच्छी उग जाएगी तो वो किसान के दिमाग को या उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने की योजना बना रहा है। और यहाँ पर इम्प जो होता है, छोटा शैतान, वो मिसगाइड कर रहा होता है। मिसगाइड मतलब भड़का रहा होता है या गलत रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित कर रहा होता है। किसे? प्रेजेंट को। टू मेक वोडका, ज्यादा अनाज होने के बाद किसान को भड़का दिया जाता है और बोलता है कि अब तो अमीर हो चुका है तो अमीरों जैसे बिहेव कर और शराब पीने की आदत को डाल। बचे हुए जो अनाज है उससे एक ड्रिंक बना और उसे क्या बना दिया गया? वोडका। और वोडका पीने के बाद किसान की उसको लत लग गई और वो गलत कामों में पड़ गया। और इस प्रकार से द इम्प सक्सेडेड इन हिज प्लान, और इस प्रकार से छोटा शैतान अपनी योजना में कामयाब हो जाता है और नफरत फैलाने में भी काम आता है उसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज ऑलवेज इन अ मैन।
जानवरों का खून हमेशा इंसान के अंदर पाया जाता है। इस लाइन का या इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? आंसर है यस, द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल इज ऑलवेज इन अ मैन। एक इंसान में हमेशा एक जानवर का खून रहता है, लेकिन वो खून तब तक शांत रहता है, तब तक इंसान सेटिस्फाई होता है, उसके पास हर एक चीज सीमित होती है। लेकिन जैसे ही असीमित चीजें होने लगती है तो वो जो जानवर इंसान के खून में होता है वो क्या होता है? भड़कने लगता है और इंसान को गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर देता है। आंसर को हम देखते हैं, यस, द ब्लड ऑफ वाइल्ड एनिमल इज ऑलवेज इन मैन। हर इंसान के अंदर जानवर का खून पाया जाता है। एक्सेस वेल्थ कन्वर्ट्स अ मैन इनटू अ वाइल्ड एनिमल। ज्यादा धन या ज्यादा जरूरत से ज्यादा किसी चीज का जब इंसान को मिल जाती है वो उसे एक जंगली जानवर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, उसे जंगली जानवर बना देता है। When man has spare money, they looks for way of getting pleasure out of it। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा धन आ जाता है तो वो उस धन का गलत तरीके से उपयोग करता है और अपनी खुशियां ढूंढने की तलाश करता है, और सबसे पहले वो गलत आदतों में शराब को ही क्या करता है? चुनता है और अपनी खुशियों का तरीका अपनाता है। एक्सेसिव एल्कोहल रिवेंस द मेंटल लेवल। अत्यधिक शराब पीना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ में वो हमारे मानसिक संतुलन की क्षमता को भी बहुत ज्यादा लो कर देता है, कम कर देता है। इस प्रकार से इस कहानी में हमने समझा कि शराब से भी हमारे शरीर को नुकसान है, लालच तो बुरी बला है ही साथ इंसान तब तक खुश रहता है जब तक उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। ज्यादा होने पर वो पूरी तरीके से मतलब परेशान रहता घूमता है। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। पूरी वीडियोस को आप शुरू से देखिएगा, पहले कहानी को समझिएगा, तब आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आएंगे। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक अल्कोहल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैप्टर को लाइन टू लाइन भी पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।